तो आइए आज परमेश्वर वो बातें जो परमेश्वर की आत्मा से कही गई, इतिहास में एक समय पर कही गई, एक खास लोगों के लिए कही गई, लेकिन वो बातें इतनी जीवित और तीक्ष्ण है। जैसे हमने अभी अभी कहा सबले मिलके, परमेश्वर का वचन जीवित है। वही जीवित वचन आज हमारे हृदय से भी बात करेगा। वही जीवित वचन आज हमारे जीवन में भी लागू होगा। और ये नबी है पुराना नियम का एक नबी, जिसके किताब को हम थोड़ा पढ़ेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, और फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अब ये बातें हमने अंश अंश करके, थोड़ा बहुत करके हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन कभी भी इस पूरे किताब में जो संदेश है उसको समझने की कोशिश नहीं की थी। तो आज हम अपने रेगुलर जो एक मैं कहूँगा पैटर्न, या हमारे जो संदेश चल रहे थे, एक नया जीवन, जिसमें हमने एक नए हृदय, नए मन की बात की थी, और आगे नए आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के विषय भी बात करेंगे, प्रभु की इच्छा और अनुग्रह हो तो। लेकिन आज मैं बस इस बीच में एक थोड़ा सा गैप लेकर कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ आज प्रभु ने मेरे हृदय पर रखी है। तो आइए हग्गाई की किताब में जाते हैं। ये वो नबी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, कई बार पढ़ा है, लेकिन सुनने की कोशिश करते हैं कि इस नबी का संदेश आज हमसे कैसे बातें करता है। हग्गाई की किताब, उसका पहला अध्याय, 2 ही अध्याय है। इसके 2 अध्याय में उसके 3 संदेश है, और इन तीनों संदेशों की जो विशेषता है या उसका जो क्रक्स है आज समझने की कोशिश करेंगे। हग्गाई उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर हम थोड़ा पढ़ेंगे, और मैं आपको कहूंगा कहाँ रुकना है। पढ़ते रहिए। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजाना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। अब हग्गाई नबी की जो सेवकाई थी, या उसके जो संदेश थे, प्रोफेसीज थी, ये उस समय दी गई जब इज़राइल के लोग बेबीलोन के बंदवाई से लौटकर अपने देश में, खास करके यरूशलेम शहर में आए थे। सारे नहीं आए थे, लेकिन याजकों में से एक बहुत बड़ी संख्या, बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग आए थे उनमें से ज्यादातर याजक थे, ये कह सकते हैं। लेकिन लोगों की संख्या इतनी नहीं थी। जो भी आए थे बेबीलोन से, वो इस मनसा से आए थे कि हमें, जो हमारे जीवन का एक मकसद था, वो मकसद था, परमेश्वर ने हमें इज़राइल के इस देश में इसलिए रखा ताकि हम राष्ट्रों के लिए ज्योति बन सके।
आज वो उस समय वो ज्योति, वो दीपक बुझ चुका था। परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके बगावत और उनके पापों के खातिर दुश्मनों के हवाले कर दिया था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको वहां भेजा, उसने ये भी कहा 70 साल के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। अब वापस आने की आशा सभी लोगों में अब बची नहीं थी। जो लोग वहां चले गए थे वो या तो इतने निराश हो गए कि वो उनको वापस आने की अब आशा नहीं थी, या जो वहां चले गए थे वो उस जीवन से इतने संतुष्ट हो गए थे, इतने अडेप्ट कर चुके थे कि उन्हें लगा कि अब यही हमारा जीवन है। वो भूल गए कि वो इस दुनिया में बुलाए क्यों गए थे। वो भूल गए वो किसके वंश में से आए हुए हैं, उनके जीवन का मकसद क्या है। लेकिन इन लोगों में ऐसे भी कुछ लोग थे, एक छोटी संख्या थी जो वापस आने की इच्छा रखती थी। और जब ये ऐलान हुआ कि तुम्हें ये आजादी दी जाती है कि अपने देश में जाओ, अपने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाओ, ये कुछ लोग जो इस इंतजार में बैठे थे बड़े आनंद से वापस लौटते हैं। और आनंद से लौटते हैं इस उम्मीद से कि हम वापस जाएंगे, हमारा मंदिर फिर से बनेगा, हम फिर से उन पुरानी यादों को ताजा करेंगे और हमारी परमेश्वर की सेवकाई और महिमा करेंगे। और बड़े जोश के साथ और परमेश्वर के बड़े ही अनुग्रह के साथ ये लोग लौटते हैं। अलग अलग वेव्स में लौटते हैं। नेहमाया के साथ कुछ लोग, या जरूब्बाबेल और यहोशुआ के साथ कुछ लोग, एजरा के समय कुछ लोग, जब ये लौटते हैं, अब ये लोग थे जो इस पहले वेव में वापस आए हुए थे। ये पहली जो टोली कह सकते हैं, लाट कह सकते हैं, इनके साथ वो आए थे। और ये लोग आकर अपना काम शुरू कर देते बड़े उत्साह के साथ। लेकिन होता क्या है, जब ये काम शुरू होता है थोड़े ही समय में रुकावटें आने लगती है। और जितना इनको आसान लगता था, जितना उनको एक्साइटमेंट इस बारे में हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और जितनी रुकावटें आई उसके बाद एक समय आ गया कि ये लोग इतने निराश हो गए, या मैं कह सकता हूं रुकावटों के सामने हार मान ली। उन्होंने मंदिर की नींव जरूर डाली थी, लेकिन नींव डालने के बाद उन्होंने काम रोक दिया। और रोकने के बाद अब ऐसा लगता था चलो थोड़े दिन में काम शुरू होगा। लेकिन ऐसे देखते देखते लगभग 16 साल बीत गए। 16 साल। मैं इस किताब पर जब मनन कर रहा था, परमेश्वर अद्भुत चीजें हमारे मनों में लाता है। मैं सोचने लगा हमारी कलीसिया के बारे में। और जब मैं सोचने लगा, मुझे यह महसूस हुआ कि इस प्रकार की बात हमारे साथ भी हुई है। एक छोटी सी क्या कह सकते, झुंड लोग मिलकर एक जगह आए। हमारी मनसा यही थी कि जो पुराने दिन, और पुराने की जब मैं बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं जो बाइबल में दिन हम देखते हैं, जो यादें हमें आती है हमारे बुलाहट की, परमेश्वर के मंदिर की, मेरे मन में एटलीस्ट ताज़ा थी कि हम इस मकसद से आए हैं कि हमें परमेश्वर के भवन को बनाना है, और वैसे ही परमेश्वर के आराधना उस रीति से करनी है जहां पर हम परमेश्वर के योग्य और प्रसन्न करने वाला एक जीवन जी सकते हैं। लगभग ये नींव डाले हुए, और ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव के बाद कई सारी चीजें थी। मैं कहूँगा हमारी नींव भी अगर देखी जाए, नींव एक समय में नहीं डाली जाती, काफी समय लगता है। और जब तक ये नींव बन गई है, आप देखते देखते कितने साल बीत चुके हैं। मैं गिन रहा था, लगभग 13 या 14 साल। और कितने भाई? 14। भाई को याद है, 14 ईयर्स। मैं सोच रहा था हमारी शायद हालत बिल्कुल ऐसी ही है। बड़े उत्साह से हम भी आए थे, उम्मीद कर तो आज भी उत्साह है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, एक समय आता है जब रुकावटें आती है, निराशा आती है, अनुभव आते हैं, लोगों के साथ निराशा होती है, पता नहीं क्या और होता है। दुश्मन हमारे सामने रुकावटें लाता है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर का आवेश, हमारे अंदर का जोश, मनसा सारी धीरे धीरे कम होने लगती है। और फिर हम एक अजीब से जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। और लिटरली हम अगर देखें तो ये कई लोगों के जीवन में आज हो चुका है। एक संतुष्टि आ गई है। और इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ ये हुआ था कि ये निकले हुए थे
परमेश्वर का भवन बनाने, और देखते देखते 16 सालों में उन्होंने क्या कर दिया? जो उनके भाई बहनों ने बेबीलोन में किया था, वही काम इन्होंने क्या किया? इजराइल में आकर यरूशलेम में करना शुरू कर दिया। अपने अपने घर बनाने लगे। अब अपने अपने घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमेश्वर अभी यहां पर उनसे कुछ कहना चाहता है। सबसे पहली बात परमेश्वर उनसे क्या कहता है? परमेश्वर उनसे कहता है कि क्या ये समय है, शुरुआती ऐसी होती, क्या ये समय है कि तुम अपने अपने घरों में, वर्स 4, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? क्या ये समय है, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि तुम अपने अच्छे घरों में रहते हो? ओके, इंग्लिश में लिखा पैनल्ड हाउसेस। पैनल्ड हाउसेस का मतलब है सजाए हुए घर, पैनल्ड हाउसेस। और मेरा घर क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। क्या ये सही लगता है तुम्हें? बाय द वे, आपको यह भी सोचना है कि इनके पास ये पैनल्स आए कहां से? इनके पास ये जो पैनल्स है, उन समय पैनल्ड हाउसेस या ये पैनल के घर बनाने आसान नहीं थे। पैनल मतलब लकड़ियों के घर। वो जमाना था जब अक्सर लोग मिट्टियों के या तंबुओं में रहते थे, लेकिन पैनल्ड हाउसेस अमीरों के पास होते थे। और आपको अगर याद नहीं तो इजराइल के ये लोग जब बेबीलोन से वापस आए, बेबीलोन के राजा ने इनको बहुत आशीष दे के भेजा था, जाओ तुम्हारे परमेश्वर के लिए मंदिर बना। उसने बहुत सामान भेजा था। और हुआ ये कि ये लोग जब वापस आए, इन्होंने ये सारा मटेरियल किसके लिए लाया था? मंदिर बनाने के लिए लाया था। लेकिन देखते ही देखते मंदिर तो रह गया, इन्होंने वही चीज क्या की? अपने ही घर में इस्तेमाल, चलो हम अपना घर बना लेते हैं। और यही परमेश्वर की सबसे पहली और बड़ी शिकायत है। दोस्त, हम ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो कभी परमेश्वर का ऐसा कोई सामान हमारे घर में इस्तेमाल नहीं किया। आप गलत हो अगर आप ऐसा सोचते हो। परमेश्वर ने अगर आपको आज अच्छी सेहत दी है, वो इसलिए दी है कि आप उसका घर बना सको। परमेश्वर ने अगर आपको अच्छी नौकरी दी है, वो नौकरी इसलिए दी है कि बेटा मैं तुझे अच्छी नौकरी दे रहा हूं ताकि तुम मेरी सेवकाई कर सके। परमेश्वर ने अगर आपको घर दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि उस घर में रहकर उस घर का इस्तेमाल आप उसकी महिमा के लिए कर सको। लेकिन होता क्या है, जब परमेश्वर हमें ये चीजें देता है, हम ये सारी चीजें लेकर क्या करते हैं पता है? हम अपने घर बनाने लगते हैं, अपनी जिंदगी संवारने में लगते हैं। जो नौकरी परमेश्वर हमें देता है, वो इसलिए देता है ताकि हम उसकी सेवकाई कर सके। बाद में एक समय आता, उसी नौकरी के खातिर हम परमेश्वर के पास ही नहीं आ सकते। जो घर परमेश्वर हमें देता है, उसे सजाते सजाते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि जो घर का मकसद है बनने का, वो मकसद ही एक खो जाता है। और हम भी पैनल्ड हाउसेस बनाने के पीछे लग जाते हैं। परमेश्वर अगर हमें कुछ भी दिया है दोस्तों, वो उसका मकसद एकमात्र है। वो ये नहीं कि हम अपने जीवन को संवारें। किस लिए दिया है? कि हम उसके भवन को बनाएं। परमेश्वर अगर आपको समय देता है, आपको पता है ये समय जो हमारे पास है ना, ये समय लोन पे दिया गया है। कितना लोगों को पता है? ये आपका और मेरा समय नहीं है। दिस इज ऑन लोन। और आपको दुख की बात बताओ, ये सारा लोन का पैसा 99% हमारे ऐशो आराम, हमारी जरूरतों पर इस्तेमाल होता है। परमेश्वर के लिए इसमें हमारे पास टाइम ही नहीं। तो जो टाइम उसने हमें दिया है, उसी टाइम को हम लेकर बोलते हैं परमेश्वर टाइम ही नहीं, क्या करें। आज हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है। और हाँ, आगे जाकर जब परमेश्वर इसके बारे में बात करने लगता है ना, हम सब ये जानते हैं परमेश्वर उनका ध्यान आकर्षित करता है। किस बात पर? देखो, तुमने बहुत बोया, बहुत कम काटा। तुमने क्या किया? तुम कमा के लाते तो हो, लेकिन छेद वाली थैली में डालते हो। और ये सारी बातें, तुम्हारे पास कपड़े हैं लेकिन ठंड नहीं, तुम्हें गर्माते नहीं। तुम्हारे पास खाना है लेकिन संतुष्ट नहीं। ये बातें हम जानकर हम ऐसे सोचने लगते हैं, हाँ यार, ये थोड़ा सा मतलब परमेश्वर उनसे यही कह रहा है
कि देखो अपने, वहां स्पेसिफिकली कहता है गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, तुम अपने अपने रास्तों पर गौर करो। और इस वाक्य को लग के हमें लगता है देखो यार परमेश्वर हमें थ्रेटन कर रहा है, देखो ये संभालना पड़ेगा, ऐसा दंड ने आना मांगता। लेकिन हम भूल जाते हैं इन इन शब्दों के पीछे कितना दर्द है। एक्चुअली हम वो चीज बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें जब परमेश्वर के बारे में कभी भी पढ़ते हैं ना, लोगों को धमकियां दिखती है, लोगों को शिक्षा की बातें दिखती है, करेक्शन दिखता है, लेकिन उसके पीछे का जो दुख है परमेश्वर के हृदय में, वो दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ये बातें आनंद से, ये गुस्से में नहीं कह रहा है। अगर हम उसकी आवाज सुन पाते, उसकी आवाज में एक बहुत बड़ा दर्द है। बच्चों, मैंने तुम्हें मेरे लिए बनाया और तुम्हारे पास मेरे लिए ही समय नहीं है। मैंने तुम्हें बनाया ताकि मैं तुम्हें एक जीवन में बहुत बड़ा मकसद दू, ये मेरा मेरा प्लान है, मेरी महिमा में तुम्हारा हिस्सा है, मैं तुम्हें मेरा पार्टनर बनाना चाहता हूं। इस योजना में मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम रखा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं। दोस्तों, उस समय जो मंदिर बनाया जा रहा था ना, वो परमेश्वर की महिमा का मंदिर था। लेकिन आज आपको पता है, आज परमेश्वर हमें भी एक मंदिर बनाने के लिए बुलाता है, और वो मंदिर उससे कहीं बड़ा है। पतरस कहता हम सब उस मंदिर में कौन है? जीवित पत्थर है, जीवित पत्थर है जिसमें हम सबका योगदान है। आज आप भी मसीह में इसलिए नहीं आए हो क्योंकि आपको प्रभु बहुत, आपने कोई बड़ा काम किया, मैंने कोई बड़ा काम किया, या आपसे बहुत खुश है परमेश्वर। वो इसलिए हमें बुलाता है ताकि वो हमारे द्वारा उसकी महिमा कर सके। हमारे पास एक मकसद है, एक उद्देश्य है जीने का, और परमेश्वर यही बात कहता है। ध्यान से सुनिए, वो कहता है इन लोगों से, गिव थॉट केयरफुल थॉट योर वेज। तुमने अपने अपने घर तो बना ले, ऐशो आराम से जीतो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई आशीष और बरकत नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं है। घर तो बहुत बढ़िया बना लिया तुमने, लेकिन उस घर में मैं नहीं हूं, मेरी आशीषें नहीं है। दोस्तों देखो, पैसे नहीं होना या सेहत खराब होना, ये चिन्ह नहीं, जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज है। नए नियम में जब हम आते हैं, नए नियम में परमेश्वर कई लोगों को, उसके दासों को कई बार ऐसी परिस्थितियों में रखता है। जैसे पौलुस, अपना ज्यादातर जीवन उसने कैसे बिताया? गरीबी में, संकट, कष्ट में। यीशु मसीह, दुनिया का सबसे पवित्र इंसान, अपना ज्यादातर जीवन बहुत ही साधारण और गरीबी में उसने बिताया। सो ये प्रमाण नहीं, मैं ये नहीं, और परमेश्वर भी ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये तुम्हारे पास नहीं है इसके मतलब तुम पर कोई श्राप है। परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम अपने जीवन में जो हो रहा है उसको पहचानने की कोशिश करो। क्यों इन लोगों को परमेश्वर ये कहता है इस चीज को पहचानो? क्योंकि परमेश्वर ने वचनों में साफ लिखा था कि अनुवाद के 28 अध्याय में, व्यवस्था विवरण आप बाद में पढ़ सकते, अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, तो 27 अध्याय में ये सारे आशीष मैं तुम्हें दूंगा, और नहीं तो ये सारे श्राप मैं तुम्हें दूंगा। तो ये बातें ऑलरेडी बताई गई बातें थी। जब ये बातें उनके जीवन में हो रही थी, उनको ये एहसास होना चाहिए था कि यार हम कहीं ना कहीं गलत हैं। आज परमेश्वर ने नए नियम में हमें बहुत सारे आशीषें दी है, प्रॉमिस दिया है, वायदे किए, और वो वायदे अगर हमारे जीवन में पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते, तो हमें भी विचार करना पड़ेगा, भाई कहां हम गलत जा रहे हैं। परमेश्वर ने मैं वायदा किया है, चाहे तुम्हारे जीवन में तूफान है, आंधी है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारे जीवन में मैं शांति दूंगा। आज हमारे सभी के जीवन में एक शांति होनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितना उथल पुथल क्यों ना हो। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, लेकिन किस में है? रोम का 6:17 कहता है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, लेकिन शांति, आनंद और पवित्र। इट्स इन द किंगडम ऑफ हेवन इज पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। ये ऐसा आनंद है दोस्तों, जहां पर आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर ये आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता। पॉल जब जेल में था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो आनंद के गीत गा रहा था। जब उसको कोड़े लग रहे थे, वो कहता मैं धन्य हूं। उसके जीवन में जब इतनी परेशानियां थी, उसको खाने पीने के लिए नहीं था, वो कितनी तंगी में
नेकेडनेस में, जब वो शिपरेक होकर उसका जहाज डूब गया, समुद्र के बीचों बीच एक दिन और एक रात उसने निकाली, पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा, वो कहता है ये सब मेरे लिए एक बहुत आनंद की बात है। परमेश्वर ने वायदा किया कि इस दुनिया में धन संपत्ति सब कुछ नहीं है, लेकिन गॉडलीनेस अगर तुम्हारे अंदर होगा, भक्ति, सुभक्ति होगी और उसके साथ संतुष्टि होगी, तुमने दुनिया जीत ली। आज हम में से कितने लोगों में संतुष्टि का अनुग्रह है? कितने लोग अपने जीवन में संतुष्ट हैं? मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूं, नहीं है मैं संतुष्ट हूं। ये सारे आशीष है दोस्तों, ये ओल्ड टेस्टिमेंट के आशीषों से कहीं बढ़कर है, और ये आशीष हमारी है। आज परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आशीष हमें दिया, तुम पाप पर जयवंत होगे। आज सवाल ये पूछना कि पाप हम पाप पर जयवंत है क्या? पाप अभी भी हम पर जयवंत है कि कुछ पाप ऐसे जिनके ऊपर हम अभी भी जय नहीं पा सकते? तो कहीं ना कहीं हम रास्ता चूक गए। अब इन लोगों की परिस्थिति थी, इनको पहचानने में आना चाहिए था। ये जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट कि आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं या नहीं, ये एक ऐसा स्ट्रगल था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। एटलीस्ट तब उन्हें समझ आना चाहिए था। ये साइकिल जो है ना इनका, वो जो बोरे हैं, जो बोते हैं वो कटता ही नहीं है, जितना बोते वो नहीं आता है, जो थैली में डाला वो निकल जाता है। चलो एक आध बार एक पीरियड था, बट ये क्या हो रहा था? कंटिन्यूसली चल रहा था। ये जो क्रॉनिक चीजें होती ना, जैसे इस प्रकार की चीजें, हमें हमेशा हमें सतर्क करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं शायद हम रास्ता भटक चुके हैं, हम गलत रास्ते पर हैं। और परमेश्वर आज हमसे भी यही बात करता है, हमसे भी कहता है अपने रास्तों को क्या करो? जांचो। अब ये जांचना हम सबका व्यक्तित्व जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी स्थिति ऐसी है, मैं नहीं जानता। कई बार हम लोगों की परिस्थितियां देख सकते, कई बार नहीं देख सकते, लेकिन ये सब अगर बातें जो है ये हम खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। और परमेश्वर बहुत दर्द के साथ, बहुत ही एक बर्डन के साथ, बोझ के साथ अपने लोगों से बात कह रहा है कि क्या ये समय है? और ये लोग क्या कह रहे थे पता है? लोगों के पास एक कारण भी था। कह रहे थे शायद अभी समय नहीं। देखो ना परिस्थिति कितनी खराब है। इसका मतलब क्या है? समय नहीं आया। समय आएगा, एक समय आएगा, मेरी भी जिंदगी ठीक हो जाएगी। समय नहीं, समय आ चुका है। शायद बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी और ऐसी बातों पर, क्या बोलते हैं, ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुहूर्त पर जरूर विश्वास करते हैं। अभी मुहूर्त नहीं आया। बहुत लोग मुहूर्त का इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी मेरे जीवन में एक प्रेरणा आएगी, और जब वो प्रेरणा आएगी मुहूर्त आ गया। नहीं होता ऐसा, कोई मुहूर्त नहीं आएगा आपके जीवन में। आ चुका है वो मुहूर्त, वो समय आ चुका है। और यही परमेश्वर कह रहा है। एक तो उनके आवाज में एक बहुत दर्द है, और दूसरी बात उनके आवाज में एक ताड़ना भी है। ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, वो मैं कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए, अब तो कान खोलो। और ये क्या क्या हो रहा था इसको हमने देखा है, राइट। और ऐसी कई चीजें अगर हमारे जीवन में भी ऐसा है दोस्तों, देखो एक ख्रिस्ती जीवन में, उस घर में परमेश्वर ने वायदा किया है कि उस घर में मेरी शांति और बरकत रहेगी। आई मीन इससे बड़ा आशीष नहीं कि हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे घर में परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति, उसकी शांति है। वी आर ब्लेस्ड। इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? आपका पूरा परिवार आज विश्वास में, अगर इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? लेकिन क्या हमारी परिस्थिति है? क्या ये हमारी इच्छा है? इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? हमारे पास धन दौलत कुछ नहीं, बट हमारे पास प्रभु का आनंद है। हमारे पास खाने के लिए ज्यादा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे पास संतुष्टि है। क्या ये आशीष हमारे जीवन में है? अगर है तो परमेश्वर की स्तुति करो, अगर नहीं है तो चिंता करो, सोचो। और ये बस मैंने कुछ उदाहरण दिए बाइबल में, मैं गिन रहा था। आई मीन द लिस्ट इज ऑलमोस्ट एंडलेस। इतने सारे प्रोमिसेस है हमारे पास कि अगर हम नए कवेनेंट में हैं तो परमेश्वर ने कितने वायदे दिए हमें इस पृथ्वी पर और आने वाले दुनिया में भी। जो पुराने नियम के प्रोमिसेस, वायदों से कई बड़े हैं। पुराने नियम में सारे वायदे शारीरिक थे, राइट। आज परमेश्वर उससे कई बड़े वायदे देता है, इसके लिए कई बार वो शारीरिक चीजें भी लेता है हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे बड़ी बातें वो हमें देता है। एनीवेज, इसके ऊपर इनफ सेड, क्योंकि मुझे
मेन मुद्दे पर जाना है कि जिस जिस ये जो संदेश का पूरा विषय क्या है। तो जब हग्गा इनसे बात करता है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, जरा पहचानो, इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने क्या किया है पता है, अपने बुलाहट के मकसद को ही इग्नोर कर दिया। तुमने जिस कारण से परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया उसी को छोड़कर तुम और कुछ करने बैठे हो। जो चीजें परमेश्वर ने तुम्हें उसके लिए दी है तुम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और इसीलिए सब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जब इन्होंने ये बात सुनी तो पहली तो वर्स 8 में हग्गा उनको डायरेक्टली कहता है, क्या 7 से पढ़िए, रीड फ्रॉम 7। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। ओके, सो परमेश्वर कहता है उनसे, जाओ अभी उठो और क्या करो, पहाड़ पर जाओ, पर्वत पर जाओ, लकड़ियां काटो और काम शुरू कर दो। दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूं, हमारे आशीषों की शुरुआत तब होती है जब हम वो करने लगते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। बहुत लोगों को ये लगता है, मैं आपको एक बात बोलता हूं, बहुत लोगों को ये लगता है कि एक ख्रिस्ती बनने का मतलब है कि आज के बाद परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, आज के बाद हमें आशीषें मिलेगी, मेरे श्राप निकल जाएंगे, मुझे आशीष मिलेगी, आज के बाद मुझे बरकत मिलेगी। लोगों को लगता है कि ये उनके बारे में है, और हालांकि ये एक आधा इसमें एक सच्चाई है। यस, परमेश्वर आपके जीवनों से श्राप निकालता है, आपको आशीषें देता है, सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात हम भूल जाते हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है उसके लिए। बाइबल कहती है उसने हमें उसके आनंद के लिए और महिमा के लिए बनाया। प्रकाशित वाक्य कहता है उसने हमें किसके लिए बनाया, गॉड मेड अस फॉर हिज प्लेजर, उसकी महिमा के लिए उसने हमें बनाया। अगर हमारा जीवन का मकसद ये नहीं है तो हम पूरे परमेश्वर की व्यवस्था से ही आउट ऑफ सिंक है। हम सारे लोग क्यों बनाए गए हैं, उसकी महिमा के लिए। हमने पिछले संडे को ये बात सुनी कि हमें परमेश्वर ने उद्धार क्यों दिया। एफिशियंस 2 याद है आपको, क्यों दिया उद्धार, किसी को याद है? एफिशियंस 2, चलो पढ़ ही लेते 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम क्यों बुलाए गए हैं, क्यों बुलाए गए हैं? उन भले कामों को करने के लिए। कौन से भले कामों को? जो परमेश्वर ने कब बनाया हमारे लिए। गौर, इन वचनों पर जरा गौर कीजिए, कब बनाया परमेश्वर ने काम हमारे लिए? बाप रे, हाँ सच बात है। मुझे लगा मुझे आके बाद में सोचना पड़ेगा मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए ना। ये काम कब बनाए गए हमारे लिए? दुनिया बनाने से पहले परमेश्वर हम सोच के रखा था कि आपके लिए और मेरे लिए उसने क्या काम रखा। कितने लोग इस काम में इंटरेस्टेड है, सोचते भी है। प्रभु अगर तूने मुझे कारण के लिए बनाया है, दुनिया बनाने से पहले तूने मेरे लिए काम सोच के रखा था, तो ये काम करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद और आनंद होना चाहिए। मेरी सारी जिंदगी इस एक उद्देश्य की ओर होनी चाहिए, और यह हमारे उद्धार का कारण है। बाइबल कहती है फरीसियों ने और शास्त्रियों ने यीशु मसीह, परमेश्वर की इच्छा, उनके जीवन के लिए जो इच्छा थी, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा क्यों नहीं लिया पता? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा दिया। They rejected God's will for their lives. शास्त्र कहता है। तो हमें अपने आप को पूछना है कि परमेश्वर की जो इच्छा है क्या वो हमारे लिए जरूरी है, या हम ये कहेंगे परमेश्वर तेरी नहीं मेरी इच्छा हो जाए। यीशु का जीवन कैसा था? मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। ये दो ही रास्ते हमें जीने के लिए। और यहां पर जब हग्गाई की जो भविष्यवाणी हो रही है, ओके, ये हग्गाई की भविष्यवाणी का यही क्रक्स है। वो कहता है मैंने तुम्हें बुलाया मेरे काम के लिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं है।
अगर तुम अपने प्रायोरिटीज को रियलाइन करो, जरा विचार करो कि भाई हम आए क्यों, और वो करने लगो, तो क्या होगा पता है? तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। और वही होता है। पहले अध्याय के 8 वचन में परमेश्वर कहता है जाओ लकड़ियां काटो और मेरे भवन का काम शुरू करो। और 8 वचन में खास क्या लिखा है? वर्स 8 वापस पढ़िए। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं एक पर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन। मैं उस भवन को देखकर क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। हम बनाए क्यों गए हैं? उसकी महिमा के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। बहुत लोगों को लगता है हम बनाए गए प्रसन्न होने के लिए, परमेश्वर हमें प्रसन्न करेगा। नहीं दोस्तों, हम बनाए गए उसको प्रसन्न करने के लिए। जाओ भवन बनाओ, मैं प्रसन्न होगा। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से प्रसन्न हो, आपके जीवन से प्रसन्न हो? तो जाओ भवन बनाओ। कलीसिया एक शो पीस नहीं है। कलीसिया एक बस क्लब नहीं है जहां पर हम अपना मेंबरशिप लगाते। बहुत लोगों को लगता है अच्छा सा मेंबरशिप है जहां पर अच्छे लोग मिलते हैं, संकट में हमारी मदद करेंगे। हाँ, और बहुत एक एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम कलीसिया में जाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। हाँ, सेफ रहेंगे। क्या बेनिफिट्स में बहुत इट्स अ कॉमन टेंडेंसी। बहुत सारे लोग इसी विचारधारा से कलीसिया में आते हैं। दोस्तों, हम कलीसिया में आते नहीं, हम कलीसिया में जोड़े जाते हैं परमेश्वर के आत्मा से, उसकी महिमा के लिए। जब से मैं विश्वास में आया, मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे चर्च से क्या मिलेगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कभी भी यह बात नहीं आई मेरे मन में कि मैं चर्च जाऊंगा कुछ पाने के लिए। हमेशा से एक विचारधारा थी, मैं अगर कुछ भी करूंगा तो परमेश्वर के लिए। अगर मैं चर्च में कुछ भी करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं ताकि मुझे और कुछ मिले। मुझे एक ही मकसद है कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। कई बार होता है इस विचारधारा से शैतान मन भटका देता। मेरे साथ भी कई बार हुआ है। लोगों को देख के निराशा आती है, कई सारी चीजें आती है, फिर लगता है यार मैं क्यों कर रहा हूं। लेकिन फिर याद आता है यार मैं तो लोगों के लिए कभी कर ही नहीं रहा था। दिस इज नेवर अबाउट द पीपल। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये प्रभु के लिए है। तो चाहे मेरे सामने एक इंसान बैठा हो, चाहे मेरे सामने 100 इंसान बैठे हो, हजारों बैठे हो, अगर प्रभु मुझे करवाना चाहता तो मैं यही करूंगा। दैट्स माय कॉलिंग इन लाइफ। और जरूरी नहीं कि कॉलिंग मतलब सभी प्रचार करेंगे। भवन में सबके लिए काम है। कुछ ना कुछ करो। शुरुआत से परमेश्वर बराबर अपने जगह में वो ईंट बिठा देगा जहां फिट होते हो। कुछ ना कुछ करो। कई लोगों को लगता है उनके पास जो टैलेंट्स है, ये टैलेंट्स उनकी बड़ी कोई क्वालिफिकेशन है। ये टैलेंट है मंदिर बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स की हमें जरूरत है। सो हम जाते हैं फिर 9 वचन में। फिर परमेश्वर क्या कहता है? अगेन फिर से उनको कहता है तुमने बहुत सारा एक्सपेक्ट किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये क्यों है? अगेन फिर से रिपीट करता है। ओके, लेट्स रीड इट। चलो। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ा ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? ठीक है। एंड देन क्या होता है? सारांश में तो जल्दी आगे बढ़ने के लिए 12 वचन में जरुब्बाबेल, यहोशुआ और सारे लोग क्या करते हैं? पढ़िए। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने जब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। अद्भुत बात है। जब हग्गै ने बातें की, सारे लोगों का हृदय छिद गया। लिखा नहीं लेकिन मेरा विश्वास है, इसीलिए या इनको एक कायलता आ गई। और इन्होंने क्या किया पता है? कायलता आई। अब तक एक उत्साह, वो सारा सामर्थ्य नहीं आया था। कायलता आई। उन्होंने क्या किया पता है? वो काम पे लग गए, उन्होंने बात मानी। और सबसे अद्भुत और महान वाक्य क्या है पता है इस पूरी स्टोरी में? जैसे ये करने लगते हैं, जैसे इस काम को करने लगते हैं, उन्होंने बात मानी। तो क्या माना होगा उन्होंने? परमेश्वर ने क्या कहा? पहाड़ पर जाओ, लकड़ियां काटना शुरू करो। इन्होंने कर दिया। आपको पता है जैसे हग्गै संदेश देके गया,
पता नहीं अपने घर गया होगा और इन्होंने काम शुरू कर दिया, परमेश्वर फिर से उसको भेजता है। और 13 वचन में देखो, अब इसका दूसरा संदेश शुरू होता है। क्या कहता है? तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हाँ, क्या कहा परमेश्वर ने? मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी कई बार आपको लगता है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, पता नहीं परमेश्वर हमें त्याग दिया। शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि हम उसका काम ही नहीं कर रहे। शायद क्या इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अपने ही घर बांध रहे। जहां जहां दोस्तों परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नोटिस किया उस वायदे के साथ एक चीज जाती है? और कोई वचन याद आता है यहां पर परमेश्वर ये कहता है? एक बहुत फेमस वचन है जो हम सबको पता होना चाहिए, fear not, okay, but in another context, Matthew 28, मत्ती का 28 और 19 को 19 कहते हैं, 19 वचन अगर आप पढ़ो, ये सारे जानते हैं। जाओ दुनिया में क्या करो? सुसमाचार फैलाओ, पिता पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेट्स रीड इट, आइए पढ़ते, पढ़ो 19 से। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, और देखो, हम कई लोग यहां से शुरू करते हैं इस वर्ष को कोट, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। भाई उसके पहले क्या लिखा है? कब मैं तुम्हारे साथ हूं? जाओ चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें सिखाओ जो मैंने कही, और मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहूंगा, डरो मत। ये चीज मार्क में जब लिखी है, मार्क के 16 अध्याय में आप देखोगे, मार्क के 16 अध्याय में क्या लिखा है? 14 से पढ़िए। बहुत लोग मानते हैं कि मार्क का 16वां अध्याय बाइबल में नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर अपनी एक डिबेट है, किसी और दिन बात करेंगे। मेरा मानना है जरूर ये किताब प्रेरित है, ये अध्याय, और इसके लिए हमें इसको पढ़ना है। पढ़िए, लेट्स रीड 16 डायरेक्टली। चलो 15 and 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ओके, यहाँ रुकते हैं। अभी कई सारे प्रोमिसेस है, और इस अपने अपने सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर पूरा करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सारी चीजें कब होगी? जब तुम दुनिया में जाओगे और सुसमाचार फैलाओगे। कई बार हम कहते हैं कि हमें कुछ जहरीला खाया तो कुछ नहीं होगा। हाँ, प्रॉमिस कहां पर है? आपको पता है, कई बार जब पॉल एक जगह गया था, वो परमेश्वर का सुसमाचार देने गया, और उसको सांप काटा तो क्या हुआ? उसने झटक कर अग्नि में डाल दिया। ये बात उसके जीवन में हुई। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, अभी वो चीज में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने पौलुस को कुछ परेशानियों में से भी जाने दिया। बट अगेन, जहां जहां मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके पहले एक चीज बहुत जरूरी है। किसके साथ? जब हम उसकी जो इच्छा है वो करने के मार्ग पर चल रहे हैं। उसने हमें क्यों बुलाया है? इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर सेवक चाहता है। कौन चाहता है? सेवक, सिर्फ बेटे और बेटियां नहीं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय में, आई थिंक वो 17, अगर मैं गलत नहीं हूं, जल्दी से देखेंगे, 7 और 17, लेट्स रीड इट। क्षमा करना, मैं रेफरेंस को आपके सामने रखूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जहां पर मैं रहूंगा वहां पर मेरे सेवक रहेंगे। यहीं पर कहीं होना चाहिए, थिंक। ओके, कहां पर? जहां पर मैं रहूंगा
वहां पर मेरे 23। ओके ग्रेट, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और वो हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओके, सो ये एक डेफिनेटली एक वर्स है, बट एक और वर्स है जहां पर यीशु कहते हैं कि वेयर आई एम देयर विल माय सर्वेंट्स बी। ओके, ओके, ठीक है, I'll give you the verse। लेकिन कहने का वो मतलब वही है कि जहां जहां हमारे पास ये प्रॉमिस है कि मैं रहूंगा, जैसे कि अगर आप वो वाला वर्स अगर याद करते हो, जहां 2 या 3, लूक 18 में से, जहां मैथ्यू 18 सॉरी, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, हाँ, जहां 2 या 3 कंप्लीट दिस, इकट्ठा हो गए, हाँ, वहां पर मैं हूं। ये 2 या 3 जहां इकट्ठा होते उसको क्या कहते हैं? कलीसिया, राइट। यीशु का वायदा कहाँ है? वो अपने आप को मैनिफेस्ट कहाँ करेगा? कौन सा ब्रदर? जॉन 9:21 पढ़िए, लेट्स रीड इट। जॉन 9:21 14, हाँ 14:20। ओके, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। राइट, सो ये सारी वर्सेस उसी चीज को दर्शाते हैं, राइट। 12:26, ओके, लेट्स रीड दिस वन। गुड, सबकी बाइबल स्टडी अपनी अपनी हो रही है। 12:26 ये भी पढ़ लेते हैं। यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे this is the पीछे verse। बोले, हाँ पढ़िए। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। इसको दूसरी दिशा से पढ़ो तो, अगर जहां मेरा सेवक है वहां पर मैं रहूंगा। एक प्रॉमिस किसके लिए है? सेवक के लिए। हम सारे बेटे और बेटियां जरूर बनना चाहते हैं, लेकिन सेवक कितने लोग बनना चाहते हैं? क्योंकि आज सेवक, सिर्फ सेवक का एक अलग मीनिंग बन गया। सेवक मतलब कौन? पास्टर, बाकी कोई नहीं होता सेवक ना। परमेश्वर ने सिर्फ पास्टरों को नहीं बोला है सेवा करने के लिए। हम सबके पास एक सेवक आई है, इस बात को कभी मत भूलना। आइए, हमारा समय हो रहा है, जल्दी से हग्गाई की 2 और बातें याद रखेंगे। सो जब ये होता है, उसी का जो नेक्स्ट वर्स है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। हग्गाई का 1 अध्याय, और इन्होंने बातें मान ली। प्रभु हग्गाई को भेजता है, कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। 14 वचन में क्या होता है? और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के ठीक है। 6वें। क्या होता है जब ये आज्ञा मानने लगते हैं और ये काम शुरू करते हैं? परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसके साथ साथ परमेश्वर अपनी आत्मा से उन्हें उत्तेजित करता है। ये एक दृश्य है पवित्र आत्मा के अभिषेक का। देखो, बहुत लोग की सोच ऐसी होती है, वो सोचते कि एक दिन हम बैठे रहेंगे और पवित्र आत्मा हम पर अभिषेक अपना उंडेलेगा, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, तब हम जाके काम करेंगे। लेकिन वचनों में अक्सर इसका बिल्कुल विपरीत हमें मिलता है। जब परमेश्वर किसी से बात करता है और वो व्यक्ति तुरंत बात मानता है, तब क्या होता है? उसके ऊपर आत्मा का अभिषेक होता है। देखो, जो पहली बात मानने के लिए उनको बहुत ज्यादा कोई अभिषेक की जरूरत नहीं थी। कहा मानो, जाओ लकड़ियां काट के लाओ। उन्होंने आज्ञा मानी, नहीं ये हम गलत कर रहे, हम जाके कर रहे। वो उनका पश्चाताप था, नहीं प्रभु हम आज से सही होना चाहते हैं। उनके वो जो पहले कदम थे बहुत जरूरी होते हैं। लोगों को क्या लगता है, जिस दिन मुझे प्रेरणा मिलेगी, जिस दिन मुझे मन करेगा, हाँ, अनॉइंटिंग आएगा, तब मैं काम करूंगा। ये बहुत ही एक, क्या कहते हैं ना, धोखादायक विचारधारा है, भरमाने वाली विचारधारा है। लोगों को लगता है
जब मुझे परमेश्वर कोई अनुग्रह या गिफ्ट देगा तब मैं काम करूंगा। नहीं दोस्तों, चर्च के लिए कुछ करना, इसके लिए कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं होती, हमेशा इच्छा की जरूरत होती है। और इच्छा तब आती है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखो, हम अपने घर के लिए भी, हमारा घर जब होता है हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गलत दिखा तो हम ठीक करते क्या नहीं? क्या हम रुकते नहीं? ये टूटा हुआ खिड़की ठीक करने के लिए एक दिन प्रभु तो मुझे अनुग्रह अपने आत्मा से भर दे, उस दिन मैं क्या करूंगा? खिड़की। कुछ लोग होते भी ऐसे हैं क्या, टाइम आने के लिए रुकते हैं कि कुछ ना कुछ होगा तब हम इंस्पिरेशन आएंगे तब ठीक करेंगे। नहीं, हमारे घर में कुछ गलत है तो हम क्या करते हैं? हमारा घर है, उसको संभालना है। कितने लोगों की इच्छा है कि हमारे कलीसिया के लिए हम कुछ करें? हमारी नहीं, ये किसकी कलीसिया है? परमेश्वर। और सिर्फ इन लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कलीसिया मतलब परमेश्वर का देह, जहां जहां उसके बच्चे हैं। क्या हमारी इच्छा होती है? एक उदाहरण देता हूं। लास्ट वेडनेसडे हमने प्रार्थना के ऊपर बात की। कितने लोगों ने संदेश सुना? 2 या 3 लोगों ने। इसके लिए मैं अभी संदेश भेजना बंद कर दूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा तो नहीं ना, किसके सामने मोती फेंक रहे। जब संदेश भेजा जाता है तो उसका मतलब क्या है? किसके लिए भेजा जाता है? नहीं तो भेजने में मतलब ही नहीं ना। और वहां पर मैंने बात की थी कि प्रार्थना के विषय, मतलब प्राथमिकता क्या होती है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जो पहली विनती क्लियरली बताई गई है उस प्रार्थना में, जिसको हम आप फादर कहते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और मैंने बात समझाई थी कि तेरा राज्य आए, इसका मतलब क्या है? ये क्या विनतियां होती है इसके मतलब हम जब प्रेयर करते हैं योर किंगडम कम, हम क्या प्रेयर कर रहे हैं? और उसमें कई सारे रिक्वेस्ट मैंने बताए, 1-2 मैं बताता हूं। पहली चीज यीशु मसीह ने खुद बताई, प्रार्थना करो कि परमेश्वर खेत में और सेवकों को भेजे ताकि ज्यादा कटनी हो सके। और ये प्रार्थना करो कि प्रभु उनमें से तुम भी हो, हम भी होने चाहिए। क्योंकि जब प्रभु ने शिष्यों को कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर और कटनी करने वालों को भेजे, सबसे पहले उनको भेज दिया। क्या हमारे हृदय में कलीसिया के लिए बोझ है? प्रभु आज कलीसिया में कटनी करने वालों को तैयार कर और भेज। हमारे नए भाई बहन है, कई सालों से, महीनों से वचन सुने, क्या हमारे पास बोझ है उनके लिए? प्रभु उनको अनुग्रह दे, उनका पूरा परिवर्तन हो, उन्हें सहायता कर, हर जरूरत में हमें इस्तेमाल कर। क्या हमें बोझ है कलीसिया के प्रति, हर एक व्यक्ति के लिए जो आज परमेश्वर से दूर चला गया है, कि परमेश्वर उसे वापस ला? क्या हमारे पास बोझ है प्रभु हमारे पास, चलो बेसिक हमारी फैसिलिटीज के बारे में सोचें। ये सारी बातें मिलके परमेश्वर के भवन को बनाती है। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। जहां मनसा होती है वहां कार्य होता है, जहां कार्य होता है परमेश्वर का अभिषेक आता है। लेकिन जब हम बैठे रहेंगे, एक दिन सोचेंगे कि एक दिन चमत्कार होगा, सारे लोगों में परिवर्तन होगा, बड़े बड़े काम होंगे, नहीं दोस्तों, एक बड़े बड़े काम ऐसे नहीं होंगे। परमेश्वर का अभिषेक आएगा जरूर, लेकिन उसके लिए हमें छोटे कदम उठाने जरूरी है, लकड़ियां काटनी जरूरी है, हमारा योगदान करना जरूरी है। क्या करते हैं हम जो कलीसिया के लिए, सोचना जरूरी है। और मैंने पिछले बार भी कहा था, हमेशा सोचो, ये मत सोचो कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, ये सोचो कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। ये मत सोचो कलीसिया आपके लिए क्या करेगी, ये सोचो कि हम कलीसिया के लिए क्या करते हैं। कितना किया आज तक? उसने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए। आज हमने अपने परिश्रम से हमने क्या मेहनत की है, हमने क्या बलिदान किया है परमेश्वर की सेवा करने में? ये सवाल हमें पूछने। समय बहुत हो गया मैं जानता हूं, लेकिन दूसरा मैं इस दूसरे हिस्से को स्किप करना नहीं चाहता, वो भी उतना ही प्रभावशाली है। हग्गाई 2 अध्याय में आकर एक दिन और एक और संदेश देता है, और ये संदेश उन लोगों के लिए है जो मंदिर बनाने तो लगते हैं लेकिन उन्हें पुरानी यादें आती है। खास करके बुजुर्ग लोग थे इसमें। और क्या होता है, ये देखते देखते इनके अंदर एक निराशा आने लगती है, एक निराशा आने लगती है। सोचते यार कि मंदिर तो हम बना रहे लेकिन वैसा नहीं लग रहा है जैसे पहले वाला था। और फिर से परमेश्वर अपने दास को भेजता है, कहता इनसे बात कर। ऐसा भी हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे,
वास्तविक होता है जब हम कलीसिया में कुछ करते हैं, कलीसिया के लिए कुछ करते हैं, कई बार निराशा आती है, यार प्रभु ये वैसा काम नहीं दिखाई देता जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, या वैसा ये वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसे हम चाहते हैं। तो हग्गाई उनके लिए एक संदेश लाता है। आइए पढ़ते, 1 से लेकर पढ़ो शाron। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल याफबान और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक याफबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि ये देश के सब लोगों याफ बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। यहोवा के सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। एंड इट गोज ऑन। इसके बाद एक बहुत अद्भुत भविष्यवाणी है जिसके बारे में मैं शायद हमारे सेकंड हाफ में बात करूंगा। बट आई थिंक ये जो हिस्सा है ये बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला है। ये लोगों की निराशा परमेश्वर देखता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम में से बहुत लोग सोच रहे हो इस मंदिर को देख के कि इसमें जो पहली महिमा थी वो आज नहीं है। ऐसा मत सोचो। क्यों? क्योंकि एक, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा, तुम ऐसी बातों में निराश मत होना। क्यों पता है? क्योंकि मैं इस मंदिर को पहले से भी महान बनाऊंगा। अब लोगों को ये पता ही नहीं था कैसे हो सकता है। सोलोमन का जो टेम्पल अगर किसी ने देखा, उसको वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता। दूर दूर से लोग आते थे देखने के लिए, और ये मंदिर बहुत छोटा था उसके मुकाबले में। लेकिन आपको पता है ये वही मंदिर था जिसमें कुछ ही समय में दुनिया बनाने वाला परमेश्वर इंसान बन के खुद चल के आया और इस मंदिर में उसने अपनी महिमा प्रकट की। सुलेमान के मंदिर में वो नहीं आया। कई बार हमें लगता है हम जो कर रहे बहुत छोटा है, उसमें क्या होगा। आप नहीं जानते दोस्तों परमेश्वर कब आपके काम को कैसे इस्तेमाल करेगा। नए नियम में हमें बताया गया है, तुम जो अपना काम करते हो कभी निराश मत होना। परमेश्वर आपकी हर काम को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं है। जो भला करता है वो करते रहो, क्योंकि आपका हर काम याद किया जाएगा। कब आपका एक काम परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा आपको पता नहीं होगा। ये वही मंदिर है जिसके बारे में मलाकी ने कहा कि अचानक से मेरा जो दूत है, ये जो सेवक है मलाकी, उसके पहले जाएगा और अचानक परमेश्वर अपने मंदिर में प्रकट होगा। ये वही मंदिर है जो इन लोगों ने बनाया। हेरोद ने बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर इन्होंने बनाया था। और इसी वर्स में एक प्रॉमिस है जिसके बारे में अब नहीं बात करूंगा। वर्स 7 में, एक समय आएगा कि मैं सारे राष्ट्रों को हिलाऊंगा। मैं सिर्फ वर्स 6 में लिखा है, In a little while and I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. मैं एक बार फिर सिर्फ पृथ्वी नहीं आसमान को हिलाऊंगा। ये वर्स हमें हिब्रू करास के 12वें अध्याय में कोट किया गया मिलता है, और वहां पर बताया जाता है कि ये कैसा पूरा हुआ। और ये सारे वायदे इस मंदिर के विषय में लिखी गई है। तो यहाँ पर बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम कुछ भी करते हैं ऐसा मत सोचना कि ये बहुत छोटी चीज है। आज मैं आपसे कहूंगा, आज हम यहाँ पर मिलते हैं, हम में से जो बहनें यहाँ पर मेहनत करती है यहाँ पर सेवकाई करने के लिए, हमें लगता है यार इसका क्या है। नहीं, ये परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, यहाँ आके तैयारी करते हैं, पहले यहाँ पे एक जगह बनाते हैं ताकि लोग आके प्रार्थना करें। शायद इंसान भूलेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर छोटी से छोटी चीज को देखता है और वो याद रखता है, और वो एक दिन इसका जब प्रतिफल देगा हम खुद हैरान हो जाएंगे। इसके लिए कभी निराश मत होना। जो भी आप करते हो परमेश्वर के लिए, आप करते रहना। जरूरी बात है करते रहना। बहुत लोग सोचते कि मेरी सेवकाई हो। हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? सेवा करो, चाहे कैसी क्यों ना हो।
उस मंदिर में ईंट लाने वाले से लेकर कील ठोकने वाले तक सभी को परमेश्वर ने उसी नजर से देखा। ये सब मेरी महिमा के लिए काम कर रहे हैं, सब थे, याजक से लेकर सभी। सो निराश मत होना, ये छोटा मंदिर तुम्हारी नजरों में छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है और इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। इसी के द्वारा ये जब ढाया जाएगा मैं एक बार कुछ नया करूंगा। तो ज्यादा चिंता मत करना, ये मंदिर छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटा ही चाहिए मुझे। सो इसीलिए हग्गाई की ये जो दूसरी भविष्यवाणी थी वो भी अपने आप में एक अद्भुत वाली थी। और ये आखिरी चीज वो ये कहता है, आइए चैप्टर 2 वर्स लेट्स टर्न टू 12 में पढ़ेंगे, 11 और 12। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाख मधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गै ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गै ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है। तो यहाँ पर एक और चीज हो रही है इन कंक्लूजन। चलो ये इन लोगों ने काम तो शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर इनके साथ, लेकिन एक और चीज है, परमेश्वर कहता है कि सवाल पूछ, अगर तुम्हारे पास पवित्र भोजन होगा जो मंदिर में चढ़ाया जाता और वो किसी और सामान्य चीज को स्पर्श करे, क्या वो चीज शुद्ध हो सकती है? याजक कहते ना। उसके विपरीत अगर कोई अशुद्ध बात है उसको लेकर तुम किसी शुद्ध चीज को हाथ लगाओ, क्या वो शुद्ध चीज अशुद्ध हो जाएगी? हाँ, क्योंकि ये सारी व्यवस्था लिखी हुई थी, बहुत सारे लॉज थे ऐसे। तो कहने का मतलब क्या, प्रभु कह रहा है इन लोगों के साथ भी ऐसा है, ये काम तो करने लगे हैं लेकिन इनके मनों में अभी भी बहुत अशुद्धता, ये पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मंदिर बांधना अच्छी बात है लेकिन कैसे बांधते वो भी सोचना जरूरी है। अगर तुम पाप को लेकर, बुराई लेकर अपने साथ मंदिर के काम में लगोगे तो अच्छे काम को भी बिगाड़ दोगे। और इसीलिए काम करना बहुत जरूरी है मंदिर के प्रति। लेकिन बहुत लोगों को यह लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करूं तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इट डजंट मैटर, बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है काम करो, लेकिन कैसे? पहले किस बात पर ध्यान रखो? रोम 12 हमने कई बार पढ़ा है। सबसे पहले अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, पवित्र, ताकि तुम परमेश्वर की सेवकाई में काम आ सको। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है शुद्धता और पवित्रता हमारे जीवन में बनाए रखना, ताकि इस बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल करे। 1 Corinthians 3 में एक बहुत, और 2 Corinthians 3 if I'm not mistaken, पॉल कहता है एक बहुत जरूरी बात को कहता है कि लोगों की जो सेवकाई है किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से लोगों का काम नापा जाएगा, परखा जाएगा, राइट? क्योंकि एक समय आएगा जब लोग जो चाहे उससे अपना बांध काम करेंगे। आई थिंक 1 Corinthians 3 में वो क्या करेंगे, जैसे चाहे वो काम करना शुरू कर देंगे, राइट? 1 Corinthians 3:11 से आप आगे पढ़ते जा सकते हैं उसके अंत तक। और वो यही कहता है कुछ लोग घास से, कुछ लोग लकड़ी से और अलग अलग मटेरियल यूज करके बात काम करते हैं, कुछ लोग सोने, हीरे, मोतियों से करते हैं। अंत में सबका काम अग्नि से परखा जाएगा। जिसका मटेरियल अच्छा है वो टिकेगा, उसका काम का फायदा होगा। जिसका मटेरियल अच्छा नहीं होगा वो जल जाएगा। काम करना जरूरी है लेकिन सही तरीके से भी करना जरूरी है, राइट? इन वचनों को हमारे पास अभी एक्सपाउंड करने के लिए, इसके ऊपर ज्यादा समय बिताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इनको जाके पढ़िए और प्रभु आपको अनुग्रह दे। तो आइए फिर से सारांश में हग्गै हमसे क्या कहता है इसको गौर करेंगे। हग्गै अपने लोगों से कहता है अपने जीवन पर गौर करना। क्या ऐसा तो नहीं जो चीजें परमेश्वर ने तुम्हें उसके काम के लिए, उसके मंदिर बनाने के लिए दी है, तुम अपने ही घर बनाने के पीछे नहीं लगे उन चीजों से?
जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है उसकी महिमा के लिए, क्या वो सारा जीवन आप अपने घर और अपने लालसाओं के पीछे तो नहीं बिता रहे हो? अगर है तो परमेश्वर आपसे बहुत दुखी है और परमेश्वर चाहता है कि आप इनके बारे में सोचें। अगर आप उसके काम के प्रति लगे हो तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि जितना आप काम करोगे, चाहे छोटे से छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भूलता नहीं। तीसरी बात, आप कैसे काम कर रहे हो उस पर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने जीवन भर मेहनत की और उसके बाद पता चला यार मैं मेरे अशुद्धता से मेरे काम को ही बिगाड़ दिया। कई बार होता है, लोग सेवकाई अच्छे से शुरू करते हैं, फिर उनके जीवन में अशुद्धता आती है और जो सेवकाई थी वो भी अशुद्ध हो जाती है। ये हमारे साथ ना हो। बाकी की चीजें परमेश्वर हमें और गहराई से समझाए। आइए हम प्रार्थना करें।